झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों पर मतदान का अब बेहद कम समय बचा है। महज 48 घंटे बाद तमाम विधायक अपने प्रत्याशी को वोट करेंगे। ऐसे में मुकाबला अब दिलचस्प होता दिख रहा है और विधायकों को एकजुट रखना, कोई विधायक इधर से उधर ना हो जाए, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए, इसका डर इंडिया गठबंधन से लेकर एनडीए खेमे में भी है। यही वजह है कि एनडीए खेमे के तमाम 24 विधायकों को अब रांची के रेडिसन ब्लू होटल शिफ्ट किया जा रहा है। बता दें कि इसी होटल में एनडीए समर्थित राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नाथ वानी भी पिछले कई दिनों से हैं। ऐसे में अब तमाम भाजपा विधायक और उनके सहयोगी दल, चाहे चिराग पासवान के एलजीपीआर की बात कर ले, आजसू की बात करें, वह तमाम विधायक रेडिसन ब्लू होटल पहुंच गए हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्णिमा दास साहू, शत्रुघ्न महतो के साथ साथ बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी और तमाम वह विधायक जो एनडीए खेमे के हैं वो होटल पहुंच रहे हैं और यहीं अब आगे वह वोटिंग के दिन तक रहेंगे। एक साथ झारखंड विधानसभा के लिए 18 तारीख को सभी विधायक निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। एनडीए के पास जीत का आंकड़ा नहीं है, 4 विधायकों की संख्या कम है, लेकिन इसके बावजूद दावे जीत के कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर से जीत का दावा किया कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, समर्थन दिया है तो वह प्रत्याशी जीतेगा भी। बस कहना क्या है यार, अरे बाबा सॉरी क्या कहेंगे सर, जो प्रत्याशी है ना वो बताएंगे ना। अपना जो 24 सारे विधायक एकजुट हैं अभी, बिल्कुल कल मीटिंग से कुछ लोग नहीं है भैया, कुछ लोग अपना प्रोग्राम कर लोग आएंगे क्या दिक्कत है? आप ये मान रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है भाई? आखिर इतना बड़ा होटल किसके लिए बना है, किस काम के लिए बना है? अब हम सब लोग बैठे एक साथ मिल करके कभी कभी तो इस प्रकार के अवसर मिलता है, हम लोगों का वर्ग भी होता है। उनके पास 61 लोग हैं 56 से बढ़ के, तो अच्छी बात है यार, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो 61 4 5 कौन है बाकी? नहीं, हमने कहा कि भैया 4 नहीं बल्कि 81 विधायक, मैंने बार बार कहा है कि 81 मतदाता है और 81 मतदाता फिर अपने चॉइस से फिर वो लोग वोट करेंगे, फिर प्रत्याशी को देंगे। वहीं भाजपा विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि मजबूती से एनडीए अपने समर्थित उम्मीदवार को समर्थन देगा और एक साथ जीत का परचम लहरेगा। अच्छा 2 मिनट रुक जाइए, इतना जल्दी क्या है, हम लोग भी बहुत अच्छा पूर्णिमा जी बताइए, आपको लग रहा है कि आप लोगों के पास जो मैजिकल आंकड़ा है वो लोग जुटा लेंगे आप लोग? देखिए हमारा काम है, हमारे जो समर्थित माइक नीचे उन्हें जो है समर्थन देना। बाकी 81 जो आपके वोटर्स हैं उनको साधने का काम हमारे जो जिन्हें हम समर्थन दे रहे हैं परिमल जी उनका कुछ वोट वहीं हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि एनडीए का उम्मीदवार मजबूती से खड़ा है और चुनाव में जीत दर्ज होगी। सारे लोग एक साथ रहेंगे, हम लोग जो ट्रेनिंग होता है उसका ट्रेनिंग भी ही करेंगे, किस तरह से वोटिंग करना है। कुछ नए लोग हैं, जैसे हम लोग नए लोग हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और संगठन पे भी हम लोगों को काफ़ी चर्चा करना है, संगठन के लिए भी हम लोग काफ़ी। इरफान जी ने कहा है कि कुछ बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में। कौन कहे थे? इरफान अंसारी के बारे में बोलना, इतना दिन से आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके बारे में बोलना ही बेकार है। दिन को रात और रात को दिन कुछ भी बोल सकते हैं, उससे तो बोलना ही, बात ही करना बेकार है। पहली बार लेकिन बीजेपी में एक डर का माहौल दिख रहा है कि बीजेपी के विधायकों को इंटैक्ट रखने के लिए होटल पॉलिटिक्स जो है बिल्कुल बकवास है और आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा के विधायक इधर से उधर होंगे। भाजपा के विधायक एकजुट है और एकजुट ही रहेंगे और आप लोग देखेंगे एक विधायक इधर से उधर नहीं आया। जिनको डर है वो बयानबाजी कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, अपने अपने हॉर्स को वो लोग पकड़े, हम लोगों को कोई पकड़ने की जरूरत नहीं है। एकजुट है तो फिर होटल में एक जगह रखने की जरूरत कोई जरूरत नहीं। देखिए हम बाहर घूम रहे हैं, अभी फिर बाहर हजारीबाग में जा रहा हूँ, मैं अपना काम करके पुनः हजारीबाग चला जाऊंगा, फिर कल आएंगे। संदेह अगर वोट का हेरा फेरी हुआ तो संदेह आप पर भी जाएगा, सवाल ही नहीं। तो साफ है कि यह खेल पुराना है कि झारखंड में कैसे विधायक टूटते हैं और कैसे पूरा खेल रच दिया जाता है। ऐसे में पहली बार देखा जा रहा है कि जब भाजपा के विधायक
जो खुद दूसरों पर सवाल उठाते थे कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती है तो कहीं विधायकों को शिफ्ट किया जाता है, तो अब खुद इन्हें डर है। यह डर हो सकता है कि एक दिन पहले की अगर बात करें, जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी, इसके बाद कई मंत्री बाहर निकले तो साफ तौर पर खुले बयान एक दिया कि भाजपा के 3 से 4 विधायक उनके संपर्क में है और इंडिया गठबंधन को समर्थन देने वाले हैं। इसके बाद ही देर रात अगर हम देखें तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। उस बैठक में राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नाथवानी भी मौजूद थे और अब तमाम विधायकों को सुबह होटल शिफ्ट कर दिया गया। तो कोई भी रिस्क परिमल नाथवानी नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक कर वह तमाम विधायकों को रांची बुलाने का आदेश दिया और फिर होटल में शिफ्ट कर दिया। अगर दूसरी तरफ देखें तो इंडिया गठबंधन भी तमाम विधायकों को एकजुट रखने को लेकर लगातार बैठक कर रही। देर शाम फिर एक बैठक मुख्यमंत्री आवास में होना है, जिससे 18 तारीख को जब मतदान हो तो जो आंकड़ा 56 विधायकों का इनके पास है, तो ऐसे में दोनों सीट पर जीत इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की हो। अगर हम बात कर ले तो झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान होना है। 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहला झारखंड मुक्ति मोर्चा से बैजनाथ राम, दूसरा कांग्रेस के प्रणव झा और तीसरे प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय पर्चा भर चुके हैं परिमल नाथवानी। परिमल नाथवानी को भाजपा ने समर्थन दिया है और जीत का दावा कर दिया है। ऐसे में अगर आंकड़ा देखें तो 56 विधायकों का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास है। ऐसे में अगर इस आंकड़े के मुताबिक मतदान होता है तो फिर दोनों सीट पर, यानी एक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट पक्की है और दूसरी सीट पर भी इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हो जाएगी। लेकिन परिमल नाथवानी के एंट्री के साथ ही सस्पेंस बरकरार है कि आखिर कहानी क्या है और कैसे एक उद्योगपति जो हर बार चुनाव लड़ा और राज्यसभा में जीत कर गया, 2008 से 20 तक झारखंड से वह राज्यसभा के सांसद रहे, फिर आपको वाईआरएस कांग्रेस से वो चुनाव लड़े कर्नाटक में और फिर वहां जीते। तो ऐसे में अब फिर झारखंड वापसी हुई है, तो कैसी रणनीति है और कौन विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, तो सभी की निगाह राज्यसभा चुनाव पर है। इंतजार कीजिए, द न्यूज़ पोस्ट से जुड़ी हर अपडेट आपको देगा।